हमारे बाल काट दे, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। भागवत कथा कहना हो तो सावधान हो जाइए। भागवत कथा की एक घटना प्रकरण जबरदस्त इटावा से हुई है। सनसनीखेज घटना सामने आई है। कथावाचक कथा कहने गया था, उसकी जात पूछी, चोटी काटी गई, पेशाब जैसा मूत्र जैसा तरल पदार्थ फेंका गया। बड़ा गंभीर आरोप कथावाचक ने लगाया है। सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इसीलिए मैंने कहा कि कथावाचक कथा व्यास अगर बनना है तो सावधान हो जाइए। क्या है पूरा मामला, आगे आपको दिखाने जा रहा हूँ, देखकर चौंक जाएंगे। नमस्कार, मैं हूँ महेंद्र प्रताप सिंह, आरटी न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इटावा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक बड़ी खबर, दिल दहला देने वाला सामने आया है, जो जाति पर हमला हुआ है। ये जातिवाद कब मिटेगा? आखिर ये जातवादी का जहर क्यों घोला जा रहा है? इसीलिए हमने कह दिया कि अगर व्यास गद्दी पर व्यास और कथावाचक बनना है तो सावधान हो जाइए। व्यास गद्दी पर जाओगे, भागवत कहोगे, जाति पूछी जाएगी। जाति पूछने के बाद क्या होगा, आप खुद ही अभी खबर में देख लेना। इटावा से बड़ी खबर सामने आई है। एक कथावाचक की जाति पूछी गई, चोटी काटी गई, सिर मुड़वाया गया, अपमान किया गया। क्या क्या नहीं हुआ उसके साथ, जिस पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी फेसबुक आईडी पर क्या लिखा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आरटी न्यूज़ हिंदी पर आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग। इटावा, कथावाचक पर जातीय हमले से सनसनी, चोटी काटी, मूत्र फेंका, गांव से खदेड़ा। रामायण सुनाने आया था पर बना दिया गया जाति का अपराधी। धर्म की बस्ती में जाति का खेल क्यों? कथावाचक रोया, इंसाफ है मेल क्यों? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटी न्यूज़ हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र प्रताप सिंह। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से आई है इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली, एक रोंगटे खड़े कर देने वाली बड़ी खबर। जिला इटावा, थाना बकेवर, गांव है दांदरपुर। ये है पूरा मामला। दांदरपुर गांव में भागवत कथा करने पहुंचे कथावाचक मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगियों के साथ कथित तौर पर जातीय आधार पर अमानवीय व्यवहार किया गया। मामला तब बिगड़ा जब कलश स्थापना के बाद भोजन के दौरान गांव के कुछ लोगों ने कथावाचक की जाति पूछी। जब उन्होंने बताया कि वो यादव समुदाय से आते हैं तो कुछ कट्टरपंथी ग्रामीण भड़क उठे और कथा रोकने का प्रयास किया। कथावाचक और उनके सहयोगियों के साथ जो हुआ वो हैरान कर देने वाला है। सिर के बाल जबरन काटे गए, चोटी काट दी गई, नाक रगड़वाई गई, पेशाब जैसा तरल फेंका गया, मारपीट कर गांव से भगा दिया गया, 25,000 का जुर्माना वसूला गया। पीड़ित मुकुटमणि यादव की तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा है जांच जारी है, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर मचा घमासान। फेसबुक यूजर रूपेंद्र यासाक ने लिखा, क्या यादव जो खुद को क्षत्रिय मानता है वो कथा नहीं कर सकता? इटावा में ब्राह्मण नहीं होने के कारण एक कथावाचक के बाल काट दिए, अपमान किया गया और मार कर भगाया गया। ये कैसा हिंदू समाज? वहीं दूसरी ओर आशुतोष गौड़ का कहना है, कथावाचक खुद को अग्निहोत्री बताते हैं, आधार कार्ड मौजूद है, सपा इस मामले को राजनीतिक रंग दे रही है। अब आइए जानते हैं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने क्या कहा। अखिलेश यादव के फेसबुक पोस्ट में लिखा गया, इटावा के बकेवर इलाके के दांदरपुर गांव में भागवत कथा के दौरान कथावाचक और उनके सहायकों की जाति पूछने पर पीडीए की एक जात बताने पर कुछ वर्चस्ववादी और प्रभुत्ववादी लोगों ने साथ अभद्र व्यवहार करते हुए उनके बाल कटवाए, नाक रगड़वाई और इलाके की शुद्धि कराई। हमारा संविधान जातिगत भेदभाव की अनुमति नहीं देता। ये व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा से जीवन जीने के मौलिक अधिकार के विरुद्ध है। अगर आगामी 3 दिनों में कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो हम पीडीए के मान सम्मान की रक्षा के लिए एक बड़े आंदोलन का आह्वान करेंगे। पीडीए के मान से बढ़कर कुछ नहीं है। वीडियो वायरल, आरटी न्यूज़ हिंदी को मिला एक एक्सक्लूसिव फुटेज। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कथावाचक के बाल काटे जा रहे हैं, भीड़ उन्हें घेर कर जातिगत ताने दे रही है और मुकुटमणि यादव रोते हुए इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। सवालों के घेरे में समाज।
क्या हिंदू धर्म में कथा कहने का अधिकार सिर्फ एक जाति को है? क्या धर्म से पहले जाति तय करेगी किसी की गरिमा? क्या आज भी समाज इतना पिछड़ा है कि कोई कथावाचक सिर्फ जाति के नाम पर अपमानित किया जाए? आरटी न्यूज़ हिंदी की अपील, निष्पक्ष जांच हो, दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो, जातीय जहर को समाज से खत्म किया जाए। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस ने सख्त एक्शन लेते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों आशीष, उत्तम, प्रथम उर्फ मनु और निक्की को गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपी ग्राम दादरपुर के रहने वाले हैं। आरटी न्यूज़ हिंदी इस पूरे घटनाक्रम पर पैनी नज़र बनाए हुए है। बने रहिए आरटी न्यूज़ हिंदी के साथ और आगे हम दिखाएंगे पीड़ित कथावाचक मुकुट मर्यादों का चौंकाने वाला बयान। तो मैं हूं महेंद्र प्रताप सिंह, आरटी न्यूज़ हिंदी। अंत में एक सवाल, क्या ये राम राज्य है या फिर जातीय अत्याचार का नया अध्याय? पूछी गई जाति, फिर उतारा गया सम्मान। कथा थी भागवत की, बना दी गई अपमान की पहचान। जहां धर्म भी बढ़ जाए जात के नाम पर, वहां सोचो इंसानियत जिंदा है या सिर्फ इंसान? जवाब आप सोचिए, हम दिखाएंगे सिर्फ सच्चाई। आरटी न्यूज़ हिंदी, सच से समझौता नहीं। तो देखा आपने, अब मैं आगे आपको दिखाने जा रहा हूं जो कथावाचक है, पीड़ित है, मैं उसकी जुबानी उसका बयान सुनाने जा रहा हूं। जो मुकुट मर्यादो जी हैं, उनका बयान आप खुद सुन लीजिए। ब्राह्मणों के गांव में तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र बोले, भाभी आप अपना मूत्र ले आओ। ग्राम दादरपुर थाना बकेवर से संबंधित एक वीडियो आज सुबह सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें भागवत कथा के बाद कुछ ग्रामीणों के द्वारा 2 व्यक्तियों के साथ अभद्रता की जा रही थी और उनके इच्छा के विरुद्ध उनके बाल काटे जा रहे थे। इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लिया गया, मौके पर फोर्स भेजी गई और वीडियो के माध्यम से पीड़ित की पहचान की गई। पीड़ित से प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना बकेवर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें वह मुख्य आरोपी निक्की भी है, जो वीडियो में बाल काटते हुए दिख रहा है। इन्हें जेल भेजा जाएगा और उनके विरुद्ध कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी।